आज के इस वीडियो में अंदर मनीष सर तुम्हारे लिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये थर्ड वीडियो है इसका, एपिसोड थर्ड, ठीक है ना। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। एरियाज रिलेटेड टू सेक्टर्स वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। इस जितने भी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सभी कवर करेंगे। इस चैप्टर में से 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस दोबारा से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। ये वैसे तो आपको पता होंगे, लेकिन सेक्टर का एरिया, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये सब चीज़ समझने के लिए हमें पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में बताते चलना कि मेरे को इनका फॉर्मूला क्या होंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ अ सर्कल सबसे पहले सबको पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 कब, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, ठीक है। जब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ना गिवन हो, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, या फिर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि टेक पाई इक्वल्स टू 3.14, तब ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ये वैल्यू नहीं गिवन है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम केवल इसी को यूज करेंगे 22/7। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये पाई की वैल्यू सभी को पता होती है, ठीक। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। जब पूरा सर्कल था तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पाई आर स्क्वायर मिला, ठीक। अब एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल मतलब इसी सर्कल को अगर हम हाफ में डिवाइड कर दें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हाफ का मतलब एरिया ऑफ सर्कल था पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या है, हाफ है सर्कल का, तो एरिया में भी हाफ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट या फिर क्वार्टर सर्कल भी बोल सकते हैं वो क्वेश्चन में, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या फिर क्वार्टर सर्कल मतलब हमने इसी सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हमारे पास जो एक पार्ट होगा उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये होगा 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक। तो एरिया का भी 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से पहले से पता होंगी चीज़ें, बट ये मेरी ड्यूटी है कि आपको सारी चीज़ें बताना, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर लास्ट टाइम पे, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 15 से 20 दिन मुश्किल से बचे होंगे, ठीक है ना। तो 15 से 20 दिन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एटलीस्ट उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो जिन पे आपकी पकड़ है, ठीक है ना। ओके, डायमीटर जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है, रेडियस का दुगना होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस जो है हमारी 1/2 है डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। अगर मैं यहाँ से निकालने लगूँ कि रेडियस इक्वल्स टू क्या होगी, तो डायमीटर को आधा कर देंगे 2 से डिवाइड करके, तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की सर्कमफेरेंस। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सर्कमफेरेंस होती क्या है। अगर मैं एक सर्कल बना दूं, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया, ये जो बाउंड्री है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री किसको बोलते हैं, सर्कमफेरेंस को। ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है इसकी टोटल लेंथ को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ये सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अब ये आधा सर्कल हो जाएगा। सपोज करो मैंने इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो 2 सेमी सर्कल हमें मिले, 2 सेमी सर्कल मिले, तो हमारा जो सर्कमफेरेंस होगा वो इतना ही तो होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल होगा। या फिर ऊपर वाले का देखें तो यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सर्कमफेरेंस में बाउंड्री जो है ना उसी की लेंथ को निकालते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जब सेमी सर्कल हो गया तो हम हाफ बाउंड्री की लेंथ को निकालेंगे, तो 2πr पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस था। अब हो जाएगा 2πr अपॉन में 2
यानी 2 से 2 कट गया तो हमारे पास निकल के आया पाई आर। ठीक है ना, पाई आर सरकमफेरेंस हो जाएगी सेमी सर्कल की, आधे सर्कल की सरकमफेरेंस को हम पाई आर से निकालेंगे। ठीक, अब ये आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब ये है, हम जब कोई पॉलीगन पढ़ते हैं जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, या फिर पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, ये सारी जो फिगर्स हैं, जो शेप्स हैं, इनमें क्या होता है, साइड्स होती हैं। लेकिन सर्कल के अंदर कोई साइड नहीं है, वो राउंड फिगर है। ठीक है ना, पूरी एक राउंड फिगर है, इसमें कोई साइड नहीं है। अब जब पेरीमीटर वो पूछते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? जो भी कुछ दिख रहा है, सेमी सर्कल अगर मैं अलग से बना दूं, ठीक है ना, सेमी सर्कल अगर मैं अलग से बनाता हूं, ये सेमी सर्कल मैंने बना दिया। ठीक, ये सेमी सर्कल मैंने बना दिया। अब इसमें जब ये सर्कल था तब भी इसके पास सेंटर था। ठीक है ना, लेट्स से कि सेंटर यहाँ पे है। ठीक, अब सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस। अगर ये रेडियस है तो सेंटर से लेकर इधर जो बाउंड्री तक की लेंथ है उसको भी हम रेडियस बोलेंगे। ठीक, अब पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, जो भी कुछ दिख रहा है, एक तो सरकमफेरेंस दिख रही है हमको, ठीक है ना, राउंड वाली जो लेंथ है वो सरकमफेरेंस होगी, और ये जो रेडियस दिखाई दे रही है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। ठीक है ना, अगर मैं रेडियस को प्लस कर देता हूं तो ये बनेगा डायमीटर, तो ये बन जाएगा डायमीटर। या तो मैं इसको डी ले सकता हूं या फिर आर प्लस आर 2r बोल सकते हैं। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा क्या कि सरकमफेरेंस तो लेना ही लेना है, सरकमफेरेंस तो लेना ही लेना है सेमी सर्कल का, और ये 2r जो है ये भी ऐड हो जाएंगी, यानी सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस था पाई आर वो तो इसमें इंक्लूड होगा ही होगा, और प्लस हम इसमें कर देंगे 2r। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको बनाने में बच्चों को भूल जाते हैं बच्चे, तो इसको बनाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं कराऊंगा। ठीक है ना, मेरी ड्यूटी है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेक्टर के बारे में। ठीक है ना, सेक्टर के फॉर्मूलाज क्या होंगे। वैसे मैंने पिछले वीडियो में सारे फॉर्मूलाज करा दिए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। ठीक है ना, अब देख लेते हैं सेक्टर के बारे में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं हमारे पास जिनका सर्कमफेरेंस है 50, रेडिया है 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक सर्कल, हमें रेडियस फाइंड करनी है एक सर्कल की जिसकी हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, उसका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा 2πr होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल की सर्कमफेरेंसेस के बराबर है। तो वो जो दो सर्कल्स है हमारे, मतलब लेट्स से कि एक हमारा सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ठीक है ना, ये 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर इस वाले की होगी। तो इसका जो सर्कमफेरेंस है 2πr, इसको यहां पे नहीं वहीं पे लिखते हैं, इसका जो सर्कमफेरेंस है मतलब बाउंड्री की लेंथ, वो इन दोनों सर्कल की बाउंड्री की लेंथ के बराबर है, ये इसने बोला है। ठीक है ना, तो विजुअलाइज कर पाए हम, डायग्राम हमने बना लिया, डायग्राम का आधा मार्क्स मिलता है। ठीक है ना, बना देना। तो 2πr जो बड़ा सर्कल हमारे पास बनेगा, जाहिर सी बात है, जो एक जिस सर्कल की रेडियस हमसे पूछ रहे हैं उसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स, उनकी सर्कमफेरेंसेस के सम के बराबर है, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा सर्कल होगा। ठीक है ना, जिसका सर्कमफेरेंस का एरिया, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये होगा 2πr। अब वो जो दो सर्कल्स हैं उनकी सर्कमफेरेंसेस को मैं बोल देता हूं 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक, दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंसेस, रेडियस मैंने इसकी 1 मानी है r1 और इसकी रेडियस r2। ठीक, तो 2πr एज इट इज, 2πr इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं 2π कॉमन ले लूं, 2π कॉमन ले लूं तो हमारे पास बचेगा r1 प्लस r2। ठीक है, और इसको, इस वाले 2π को मैं यहां पे ब्रैकेट में कर लूं। ठीक है, तो 2π और 2π कैंसिल, तो हमारे पास आया, कंक्लूजन निकल के आया, जो बड़े सर्कल की रेडियस होगी वो बराबर होगी r1 प्लस r2। तो यहां से निकल के आ जाएगा r इक्वल्स टू 15 प्लस 8, तो रेडियस, जो बड़े सर्कल की रेडियस होगी वो होगी 23 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, रेडियस जो होगी, जो हमसे पूछा है रेडियस, वो 23 सेंटीमीटर होगी। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से
देख लेना, आई होप के समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री। एंगल भी गिवन है थीटा। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक, ये 2024 का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड ने 2024 में पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है इस बार, तो ध्यान से देखना कि एक सर्कल में से एक सेक्टर बनाया गया। लेट्स से कि ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ ये रहा, इसमें दो रेडियस हैं ओ ए एंड ओ बी, ये बन गया हमारा सेक्टर। ओ ए बी एक सेक्टर है। जो एंगल दिया है 150 डिग्री, सेंट्रल एंगल वो ये रहा, 180 से छोटा है, तो ये माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, एक रेडियस गिवन थी, ठीक है, रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन थी, 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, तो ये तो बन गया हमारा डायग्राम। डायग्राम का आधा मार्क्स आधा नंबर मिलेगा, बना के जरूर आना। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा इसका फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई आर्क की लेंथ निकाल लें, तो आर्क की लेंथ मतलब ये जो आर्क है ए से लेकर ये बी तक, ये जो आर्क है इसकी लेंथ पूछी है, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई में, और यहां पे पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 22/7 लेंगे। थीटा कितना था? थीटा हमारा 150 है, 150 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, और आर इज रेडियस, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर ये हो गई। अब लेंथ ऑफ आर्क जो आएगी वो सेंटीमीटर जो यूनिट गिवन है बस वही लिखना, फिलहाल यहां पे नहीं लिखते, आंसर में डायरेक्ट लिख देंगे। अब 7 से 21 3 टाइम्स कटता है, काट दिया, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम्स, और 3 से ये कटेगा 12 बार 12 टाइम्स। ठीक, अब 3 से ये 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, एंड इस 2 से 22 कटेगा 11 टाइम्स। तो कुल मिला के हमारे पास दो वैल्यूज बची ऊपर न्यूमरेटर में, 5 एंड 11, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 11 इंटू 5 होता है 55, तो 55 सेंटीमीटर ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ जाएगी। ठीक, अब दूसरा इसने पूछा था फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये माइनर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर खाली एरिया ऑफ सेक्टर लिख दो चल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। जब हम लेंथ निकाल रहे थे आर्क की तो 2 पाई आर लगा रहे थे, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो है ना बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा है, तो सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा पीस, इसकी लेंथ जब निकालते हैं तो 2 पाई आर यूज करते हैं थीटा अपॉन 360 के साथ, और जब एरिया निकालने की बात आएगी तो थीटा अपॉन 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर की। ठीक, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, तो थीटा कितना था 150 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर रेडियस थी 21 सेंटीमीटर, तो 21 मल्टीप्लाई में 21। ठीक, एक 7 से ये 21 कट गया 3 टाइम्स, ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम्स, और 3 से ये 12 टाइम्स। ओके, 3 से ये कटेगा 4 टाइम्स, एंड 3 से ये कट जाएगा, 3 से एक 3 कैंसिल। ठीक, ओके, 21 को नहीं काटते, 21 को नहीं काट रहे हम, 21 को एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है, 21 को एज इट इज लिखा रहने दो। ओके, अब 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, एंड 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो कुल मिला के हमारे पास कितनी वैल्यूज बची? एक तो बचा 5, एक बचा 11, 55 इंटू में 21, ठीक है, 5 इंटू में 11 इंटू में 21, और अपॉन में बचा है 5, अपॉन में बचा है 2, अपॉन में बचा है 2, डिनोमिनेटर में नीचे जो वैल्यू बची है वो है 2। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 21 करते हैं तो 105 आएगा, इंटू में 11 बचा, अपॉन में 2। ठीक, 105 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1 और 5 हमने एज इट इज लिख लिया, 5 + 0 5, एंड 0 + 1 1, अपॉन में 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग आएगा 577.5 सेंटीमीटर में यूनिट थी, एरिया था, स्क्वायर लगा दो, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन
आपकी फास्ट होनी चाहिए। अभी तो मैं समझा रहा हूं, वरना बहुत फास्ट में कर देता इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन, तभी आपकी बूस्ट होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सबसे फेमस क्वेश्चन। ठीक है, मिनट हैंड वाला। बच्चों को इसमें थीटा निकालने में दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत मैं पूरी करने वाला हूं। अभी बने रहना पूरे वीडियो में, एंड तक 10 से 15 सवाल मैं कराने वाला हूं सारे इस चैप्टर से। फिर अगर ये पूरी वीडियो आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए ना, देख लिए ना, प्रैक्टिस कर लिए ना, अपनी नोटबुक में लिखते रहना साथ के साथ। ठीक है, तो ये मेरा दावा है कि इस चैप्टर से आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं और जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते थे, वो मैंने सारे रिसर्च करके यहां पे आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, सारे कवर करा दूंगा, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में एंड तक। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है, जल्दी से अभी कर दो, वीडियो को स्टॉप करके नीचे 1 मिनट या 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा, टच करो। ठीक है, सब्सक्राइब बटन पे टच करो और दोस्तों तक भी शेयर कर देना वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। ये फेमस क्वेश्चन मिनट हैंड वाला। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। ठीक है, सीबीएसई 2020 का ही क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। तो क्लॉक हम बना लेते हैं। क्लॉक हमारी सर्कुलर शेप की है। ठीक है, सर्कल शेप की है। ओके, मिनट हैंड जो है वो, मिनट हैंड की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वो सपोज कि 9 बजे 9 यहां पे होता है 9 और 12 होता है यहां पे, तो 9 बजे आर हैंड तो यहां पे होती है, जो घंटे की सुई होती है वो 9 पे होगी, छोटी सुई। लेकिन यहाँ पे मिनट हैंड का सवाल है, तो हम मिनट हैंड बनाएंगे और मिनट हैंड जो होगी वो 12 को पॉइंट करेगी, मतलब 12 की तरफ उसका फेस होगा। ठीक, ओके, 9 बजे, ये 9 बजा दिए मैंने। लो चलो आर हैंड भी बना देता हूं, इससे की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM। 9 तो मैंने बजा दिए, 9:35 कब बजेंगे? 9:35 बजेंगे यहां पे देखो 6 पे बजते हैं, 9:30, 9:35, 9:30। जैसे ये 7 पे पहुंचेगी तो 9:35 का टाइम हो जाएगा, 9:35 का टाइम। ठीक है, तो यहां पे ये जो एंगल है, पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि थीटा क्या है, क्योंकि एरिया बिना थीटा के नहीं निकलेगा। या फिर अगर थीटा नहीं भी है तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ आर्क होनी चाहिए, और रेडियस तो अपने पास है। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकाल के हम कर सकते हैं कुछ, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे तो भी थीटा चाहिए ना, तो थीटा नहीं है। या तो ये बोलते कि लेंथ ऑफ आर्क इतनी है, लेंथ ऑफ आर्क अगर गिवन होती तो हम 1/2 L × R हम करके निकाल सकते थे एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या है? ये एक सेक्टर है, और थीटा जो भी है हमारा वो जाहिर सी बात है कि 180 से बड़ा है, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया निकलेगा। ये जो एरिया है ये एक तरीके से मेजर सेक्टर है, क्योंकि 180 डिग्री से ये जो थीटा निकल के आएगा, एंगल जो निकल के आएगा वो बड़ा ही निकलेगा। बड़ा कैसे? कि ये अगर 12 पे फेस कर रही है मिनट हैंड, और ये जब 6 पे आती, ठीक है, जब ये 6 पे आई होगी तब इस एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, और स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री होती है, बट ये 6 से भी थोड़ा आगे है, 9:35 का टाइम दिया है, तो ये यहाँ पे 180 डिग्री से बड़ा बनेगा, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया है। पहले हम थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकलता है कि हमें पता है कि मिनट की सुई 60 मिनट घूमने में वो 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। अगर 9 बजे के बाद उसको 10 बजाने हैं तो वो पूरा एक चक्कर लगाएगी मिनट की सुई, और एक चक्कर लगता है 60 मिनट का, जो कि 360 डिग्री घूमने पर बनेगा। ठीक, अब 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगी? 1 मिनट में वो घूमेगी 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाय 60, तो ये बनेगा 6 डिग्री। ठीक, ओके, 1 मिनट का इतना आ गया। 9 बजे से 9:35 के टाइम के बीच कितने मिनट हैं भाई? 9 से 9:35 यानी 35 मिनट का टाइम है, 35 मिनट का। तो 35 मिनट में वो कितने डिग्री कवर करेगी, कितने डिग्री घूमेगी? तो 35 इंटू में 6 डिग्री कर देंगे तो यह आएगा 210 डिग्री, यानी 210 डिग्री। ठीक है, बोला था ना 180 से बड़ा निकलेगा एंगल, 180 से बड़ा। ठीक, 210 डिग्री। ये तो हमारा मिल गया क्या? ये हमें मिल गया थीटा। ओके, अब रेडियस हमारे पास है, तो एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड, लैंग्वेज लिखेंगे एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड, बाय द
मिनट हैंड किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, क्योंकि 180 से बड़ा है तो हम मेजर सेक्टर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? वही है सेम जो एरिया ऑफ सेक्टर में लगाते हैं, थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। पाई का बहुत ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना पाई का। पाई की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो पाई की वैल्यू हम लगाएंगे कौन सी? 22/7। इसको माइंड में बिठा लेना। थीटा कितना निकल के आया? 210 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 और रेडियस कितनी गिवन थी? रेडियस वही होगी जो मिनट हैंड की लेंथ है, तो 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू में 10, ठीक, ओके। अब 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये कटेगा 7 टाइम्स, 3 से ये कटेगा 12 टाइम्स, 2 से ये कट गया 6 टाइम्स, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, 11 बार, 2 से ये कट गया 3 टाइम्स और 2 से ये कट गया 5 टाइम्स। और कुछ कट रहा है? नीचे बचा हमारा 7 और 3 यानी 21, 7 इंटू 11, 77 इंटू 5, ठीक है, 77 इंटू 5 अगर हम करें 385 आएगा। तो ये हो गया, ऊपर हो गया 3850 और नीचे हो गया 21, ठीक है। अब ये कट सकता है? नहीं कटेगा। तो 3850 अपॉन 21, यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, तो एरिया था ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको डेसिमल में लाना है तो हम कर सकते हैं इसको और डिवाइड। अगर हमें इसको डेसिमल में लाना है तो हम इसको कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी कि 7 से हम 7 काट सकते थे, कट गया, ठीक है ना। 11 5 जा 55 और 10 550 अपॉन में 3 आएगा, ठीक, 550 अपॉन में 3, ओके, 550 550 अपॉन में 3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग ये आएगा 3 1 टाइम्स 3, यहां से कटा 2 बचा, 3 8 टाइम्स 24, 1 बचा, 3 3 जा 9 और 0.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हम छोड़ देंगे, 183.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया डेस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर 183.33। बहुत ही फेमस सवाल है, सीबीएसई हर साल लगभग पूछता है, एमसीक्यू में पूछ लेगा या फिर 2 मार्क्स में तो जरूर पूछ लेगा, ठीक, तो कवर कर लेना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान सवाल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला सवाल है कि ये एक सेक्टर है OAB और एक सेक्टर ये है OCD, ठीक है ना। ध्यान से, अगर थीटा दिखाई दे रहा हो 30 डिग्री, ठीक है ना, ध्यान से देखो। हमें पूछा है इस शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालना है, इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब OB जो है वो एक रेडियस है जो 21 सेंटीमीटर की है और एक OC रेडियस है जो 7 सेंटीमीटर की है। ये सब गिवन है, पढ़ लेते हैं। AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये एक रेडियस है 21 की और एक ये 7 सेंटीमीटर की, एंड सेंटर O। इफ एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा हमें मिल गया, तो हमें गिवन क्या क्या है ये देख लो कि थीटा हमें गिवन है एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हम पुट करेंगे थीटा की जगह। अब जो बड़ी रेडियस है उसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं, R इक्वल्स टू, बड़ी रेडियस है 21 सेंटीमीटर की और जो छोटी रेडियस है उसको स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूं जो 7 सेंटीमीटर की है, ठीक। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हम निकालें, अब ये है तो सेक्टर का एरिया लगेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सॉरी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे कि अगर मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के, पूरे सेक्टर का एरिया अगर मैं निकाल लूं और उसमें से OCD, OAB जो सेक्टर है पूरा मैंने वो निकाल लिया और OCD जो सेक्टर है ये छोटा सा, इसको माइनस कर दूं उस एरिया में से, तो मेरा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो क्या कहा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर
OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकालूंगा और एरिया ऑफ सेक्टर OCD निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर OAB बड़ा वाला सेक्टर है तो उसमें बड़ी रेडियस का यूज होगा, यानी पाई वो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, यहां पे मैं कैपिटल R यूज करूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD, तो OCD छोटा सेक्टर है तो इसमें रेडियस भी छोटी होगी। एरिया का फॉर्मूला वही है पाई थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई और स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, ये मैंने दोनों सेक्टर का फॉर्मूला अलग अलग लिख दिया माइनस लगा के, क्योंकि इनका डिफरेंस चाहिए। अब जो चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, थीटा अपॉन 360 कॉमन है, एक पाई कॉमन है, पाई यहां भी है और यहां भी है, तो हम थीटा अपॉन 360 और पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो लिख लो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई और ब्रैकेट लगा के यहां पे बचा क्या, एक तो कैपिटल R स्क्वायर यहां बचा और स्मॉल r स्क्वायर यहां बचा, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, ओके। अब थीटा कितना था, 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहां पुट कर दो अपॉन में 360 डिग्री ना भी लगाओ तो भी चलेगा। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि बोल ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, पाई की वैल्यू जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ब्रैकेट में R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, ओके। इसको ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर पता हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको खोलेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 12 टाइम्स, 2 से ये कट गया 6 टाइम्स, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो 11 ऊपर और 7 इंटू 6 इंटू 7 42, तो 11 अपॉन में 42 तो यहां से आ गया। ब्रैकेट एक बार प्लस, इन दोनों को एक बार प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो 21 प्लस 7 बनेगा 28 मल्टीप्लाई 21 माइनस 7 बनेगा 14। ठीक है, ब्रैकेट हटा सकते हैं, ब्रैकेट हटा लो क्योंकि सब चीज ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई लगा लो। ठीक, अब 7 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स। ओके, अभी भी 2 से ये कट रहा है 3 टाइम्स। अब 28 इंटू 11 बचा हुआ है, ऊपर नीचे बचा हुआ है 3, तो 28 इंटू 11 हमारा होता है भाई 28 इंटू 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 11 के साथ 28 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे कि 28 को लिख लेंगे थोड़ा सा गैप देके। ठीक, अब गैप देने के बाद इन्हीं दोनों को प्लस करेंगे, 8 प्लस 2 10 होता है, 10 का 0 यहां पे और 1 कैरी 2 के पास, तो ये हो गया 308, तो 308 हो गया और अपॉन में है 3। ठीक, इसको डिवाइड करो, 3 10 जा 30 होता है, 3 10 जा 30। ओके, 3 2 टाइम्स 6, फिर बचा 2, डेसिमल के बाद 2 बचा, तो 366 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 2 डेसिमल प्लेस तक तो ये आएगा। या फिर हम इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी आंसर अगर आपका आ रहा है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बढ़िया क्वेश्चन था, 2012 का, ये सीबीएसई 2012 में आ चुका है, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 20.0 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर गिवन है सर्कल का, जिसकी रेडियस 5.6 मीटर है। तो एक सर्कल है,
डायग्राम तो तुम्हें हर बार बनाना पड़ेगा। सेंटर है ये ओ से लेकर ए, ये रेडियस, और एक रेडियस ओ से लेकर बी। तो 5.6 मीटर की ये रेडियस है, 5.6। अगर ये 5.6 है तो ये भी 5.6 होगी। क्लियर? ओके। ओ ए और ओ बी रेडियस है। पेरीमीटर गिवन है 20.0 मीटर। अब ये 20.0 मीटर को देखकर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। 20.0 को हम सिंपल 20 भी लिख सकते हैं, तो 0.0 की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब हो गया ये सिंप्लीफाई, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 20 मीटर इज अ पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर जो चीज गिवन है ना वो लिखो पहले, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर हमें गिवन है 20 मीटर। 20 मीटर हमें पेरीमीटर गिवन है। अब पेरीमीटर निकलता कैसे है? सेक्टर का पेरीमीटर जो निकलता है, एक तो ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस ये दो रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क प्लस ये दो रेडियस। जब हम इनको प्लस कर लेंगे लेंथ ऑफ आर्क और दोनों रेडियस को, तो पेरीमीटर निकलता है। पेरीमीटर हमें गिवन है 20 मीटर। पेरीमीटर मैंने बता दिया, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस यहां पे ऐड हुई है। ठीक, तो हम अगर यहां पे, मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि अगर थीटा गिवन ना हो तो लेंथ ऑफ आर्क, जो लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है एल, ए बी जो है ना वो आर्क है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अगर मैं इस पूरे पेरीमीटर में से इन दोनों रेडियाई को प्लस करके माइनस कर दूं पूरे पेरीमीटर में से, जो कि 20 है, तो मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो पिछले थर्ड क्वेश्चन में मैं यही बोल रहा था कि अगर थीटा गिवन नहीं है तो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू में रेडियस, हम मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहां से हम पेरीमीटर में से माइनस करके दोनों रेडियस को हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी पेरीमीटर को पी से डिनोट कर रहा हूं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्यों करा मैंने 2 टाइम्स ऑफ रेडियस? क्योंकि दो रेडियस है यहां पे। तो पेरीमीटर था 20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस करूंगा, 5.6 का डबल कितना होगा? 11.2 सेंटीमीटर, मीटर। 20 में से 11.2 माइनस करेंगे तो 8 तो यहां पे आया, 19 माइनस 11 8.8 मीटर। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल। अब हम डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, जल्दी से कर ले। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अब बदल गया, क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं है। तो थीटा नहीं है तो तब ऐसे करेंगे, इसको लिख लेना नोटबुक में, 1/2 मल्टीप्लाई एल लेंथ ऑफ आर्क इनटू में आर। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्क कितनी आई? 8.8 इनटू में रेडियस कितनी थी? 5.6, रेडियस थी 5.6। ओके, 2 से मैं 8.8 को काट सकता हूं 4.4 टाइम्स, 4.4, 56 और 4.4, 5.6 और 4.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं। पॉइंट को थोड़ी देर इग्नोर करो, 56 समझ लो इसको, और 44, 6 4 टाइम्स होता है 24, 5 4 टाइम्स होता है 20। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 4 है 24, 5 4 है 20, 20 और 24 44, 4 6 4 6, 2 4 6 4, 2 4 6 4, 2 4 6 4 आया। अब डेसिमल काउंट करो, एक डिजिट के बाद यहां पे था, एक के बाद यहां पे था, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 24.64, और एरिया था ये, तो मीटर स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर करना मत भूलना, और बॉक्स में आंसर को जरूर लिख के आना, जिससे कि डायरेक्ट आंसर पे एग्जामिनर की नजर जाए और फुल मार्क्स मिले। ठीक, तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को करने का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करते चलना, एंड तक देखना। 15 सवाल कराऊंगा टोटल। इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस।